सो आई टोल्ड यू कि हम मतलब जो हमारी स्केलिंग टाइप है, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकते हैं। आई कैन शो यू हेयर ऐसे। दिस इज़ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलिंग। तो जैसे हमने ट्रांसलेशन के लिए करा था, वैसे ही इसके लिए भी आपको ये याद रखना है। या तो मैं इसके लिए आपको एक वीडियो यहीं पे प्रोवाइड करूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ सी, here you have to remember these things। अगर आपकी पिक्चर जो है उसको you want to enlarge your picture to twice its original size, then आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। आपकी जो कोऑर्डिनेट्स है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, उनको मल्टीप्लिकेशन करना है विद 2। तो एस एक्स और एस वाई जो है उनका उनका जो वैल्यू होगा वो वहाँ पे आपको 2 यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपके स्केलिंग फैक्टर्स जो एस एक्स एंड एस वाई है, अगर वो स्केलिंग फैक्टर्स आपको लेस देन 1 है, ठीक, देन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपको क्या करना है। योर द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ पे जो आपके ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। मतलब अगर आपके स्केलिंग फैक्टर्स लेस देन 1 है तो आपके ऑब्जेक्ट का साइज़ डिक्रीज़ होगा। अगर आपके स्केलिंग के फैक्टर्स ग्रेटर देन 1 है तो आपके जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। एंड देन अनदर पॉइंट इज़ स्पेसिफाइंग अ वैल्यू 1। अगर हम एस एक्स और एस वाई का वैल्यू 1 रखेंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करो, वो वैल्यू ही आ जाएगा, मतलब सेम वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके। अब अगर ये जो वैल्यू है मतलब जो हमने एस एक्स और एस वाई को असाइन करा वो सेम था, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मतलब 2 2 था, 3 3 था, 1 1 था, तब हम क्या करेंगे, 1 1 पे सीधे हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो सेम रहेगा। और अगर उसके बगैर कुछ और था लेकिन सेम था, एस एक्स और एस वाई फॉर बोथ, तो वहाँ पे एक यूनिफॉर्म स्केलिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है, मतलब सेम टाइप की स्केलिंग प्रोड्यूस होगी। और अगर इस एस एक्स और एस वाई का वैल्यू हमने अनइक्वल रखा, फॉर एग्जांपल एस वाई का 2 रखा, एस एक्स का 1 रखा, या एस एक्स का 2 रखा, एस वाई का 3 रखा, ठीक है, तो मतलब अनइक्वल वैल्यूज़, वहाँ पे डिफरेंशियल स्केलिंग प्रोड्यूस होगी, जो हम जो ज़्यादातर डिज़ाइन एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, ठीक है। सो है सिंपली आपको याद रखना है, अगर आपके स्केलिंग फैक्टर्स जो है वो लेस देन 1 थे, ठीक है, मतलब उनका वैल्यू जो है वो लेस देन 1 था, दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लेस देन 1 मतलब डिक्रीज़ होगा उसका साइज़। तो चांसेस है कि ऑब्जेक्ट जो है दैट विल कम क्लोजर टू द कोऑर्डिनेट ओरिजिन, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट जो है, मतलब ओरिजिन जो है इन इस पिक्चर का या इस शेप का, तो वो उसके क्लोज आ जाएंगे। और अगर इसका वैल्यू बढ़ा था तो वो क्या हो जाएंगे, मतलब उससे दूर, ठीक है, दे विल गो फार्दर फ्रॉम ओरिजिन। नाउ हेयर यू कैन सी, अगर आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो ये है, ठीक है, और आप उसको क्या करना चाहते हो, आपका जो एस एक्स और एस वाई है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आपकी जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस वे। और अगर इसको हम बोलते हैं एनलार्जमेंट, और दूसरा जो है दैट्स रिडक्शन। तो अगर आपको ओरिजिनल इमेज ये है और आपने इसको वैल्यूज़ जो है वो लेस देन 1 अप्लाई करे, तो आपकी जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। देखो ओरिजिनल इमेज कैसी है और रिडक्शन वाली इमेज, मतलब जो आपका आउटपुट फाइनल आउटपुट होगा वो कैसा है, ठीक। सो हेयर यू कैन आल्सो do an example. You have to prove whether your 2D scaling transformations are commutative। commutative का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में, तो उसमें हमने पढ़ा था, फॉर एग्जांपल एनी नंबर इज़ 2 numbers are commutative when we say 2 into 1 or 2 into 3 is equal to 3 into 2। मतलब कि अगर हम रिवर्स में 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करें उनका रिजल्ट सेम आना चाहिए। अगर वो सेम आया तो वी कैन से द 2 numbers आर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 numbers, एडिशन ऑफ 2 numbers और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 numbers आर कम्यूटेटिव, ओके। तो वही हमें प्रूव करना है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें S1 और S2 को, उसका रिज़ल्ट सेम आएगा क्या S2 इंटू S1 से। ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन तो होता ही है,
कम्यूटेटिव, तो यहाँ पे हम इसको प्रूव करके देखेंगे। सी यू कैन सी इट हेयर, आपकी जो S1 मैट्रिक्स फॉर्मेशन में मैंने आपको अभी बोली, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे उसको लिखते हैं, जस्ट दिस वे, इट्स 3x3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब 3D रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे S1 जो है ये है, मतलब सिंपली हमें सिर्फ SX1, मतलब वहीं पे हमें डिनोट करना है X1 और X2, बस बाकी सेम है। तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, यू नो मतलब ईच एलिमेंट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय, जो पहला कॉर्नर वाला एलिमेंट है दैट्स SX1, इसको मल्टीप्लाई करना है SX2 से, ठीक। उसके बाद जो मतलब मैं पहले कॉलम की बात कर रही हूँ, पहला कॉलम जो है वो हर एक रो के साथ, दूसरे पहले मैट्रिक्स का हर एक कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कैसे, SX1 को SX2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, SX1 SX2 ओबियसली। उसके बाद ज़ीरो है, कॉलम की मैं बात कर रही हूँ, पहले कॉलम की, पहले मैट्रिक्स की पहले कॉलम की, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, ज़ीरो के साथ, और फिर तीसरे ज़ीरो को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आ जाएगा, पहला रो आपका, ठीक है। वैसे ही दूसरा भी यूज़ करना है, ज़ीरो को इसके साथ SX2 के सॉरी ज़ीरो को ज़ीरो के साथ किया, ज़ीरो आया। फिर SY1 को SY2 के साथ किया मल्टीप्लाई, SY1 SY2 आया। उसके बाद ज़ीरो को फिर से मल्टीप्लाई करो ज़ीरो के साथ तो हमारा ज़ीरो आ गया। मतलब यहाँ से हम कॉलम को चेक कर रहे हैं और यहाँ से हम रो में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स की मतलब मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते, तो हमारा जो रिज़ल्ट आया, वी विल नेम इट एज इक्वेशन 1, एंड आफ्टर दैट वी विल डू रिवर्स ऑफ रिवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, दैट्स बिटवीन S2 इंटू S1। तो वहाँ पे भी हमारा रिज़ल्ट सेम आ रहा है, मतलब व्हेन वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस वी विल गेट आवर रिज़ल्ट दैट्स S1 S2 इज इक्वल टू S2 S1, हेंस प्रूव्ड। ओके, now you will see its video.